नमस्कार। आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सवाल आना बिल्कुल तय है और स्टेरिलाइजेशन उन्हीं में से एक है। तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं बल्कि यहां से अपने मार्क्स पक्के करेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, करें अपने मार्क्स को लॉक। देखिए, ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। ये है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक गाइड सीधे स्कोर करने के लिए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम हीट स्टेरिलाइजेशन में जो कॉमन ट्रैप्स हैं, जहां सब फंसते हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद गैस और फिल्ट्रेशन जैसे दूसरे तरीकों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि काम हुआ भी है या नहीं। और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, हीट स्टेरिलाइजेशन द ट्रैप्स। यहाँ बात सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने की है जो एग्जाम में हमारे मार्क्स कटवा देती हैं। अच्छा, तो हीट स्टेरिलाइजेशन के दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, स्टीम और प्रेशर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑटोक्लेव में। और दूसरा है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। यहाँ हॉट ड्राई एयर का यूज होता है, जैसे हॉट एयर ओवन में। ये बिल्कुल बेसिक फर्क है और इसे याद रखना बेहद जरूरी है। और अब आता है एक गारंटीड MCQ, मतलब ये सवाल तो लिख लीजिए, आएगा ही। सवाल है, ऑटोक्लेव के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? ये सवाल इतनी बार आ चुका है कि इसे रट लेना ही बेहतर है। तो सही जवाब क्या है? ध्यान से सुनिए, ये 3 नंबर। टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 15 PSI और टाइम 15 मिनट। 121, 15, 15, बस इस तिकड़ी को याद कर लीजिए। लेकिन यहीं पर है वो ट्रैप जिसमें सब फंसते हैं। आपको ऑप्शंस में 100 डिग्री भी दिखेगा, 160 डिग्री भी दिखेगा, पर ध्यान रखना है, इन पर टिक नहीं करना है। सही जवाब हमेशा और हमेशा 121 डिग्री सेल्सियस ही है। चलिए अब देखते हैं आरआरबी का एक और फेवरेट सवाल। वो अक्सर पूछते हैं कि ग्लासवेयर मतलब कांच के सामान को स्टेरिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? और ग्लासवेयर के लिए सही जवाब है हॉट एयर ओवन। और टेम्परेचर टाइम क्या है? 180 डिग्री सेल्सियस पूरे 2 घंटे के लिए। याद रखिए, ग्लासवेयर मतलब हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव नहीं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हीट स्टेरिलाइजेशन तो हो गया, पर उन चीजों का क्या जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती? सेंसिटिव मटेरियल्स, उनके लिए हैं दूसरे मेथड्स। तो चलिए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं, गैस, केमिकल और फिल्ट्रेशन। गैस स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो एक नाम है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो है एथिलीन ऑक्साइड। जी हाँ, यही वो गैस है। ये हीट सेंसिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे प्लास्टिक सिरिंज। और यहाँ भी एक ट्रैप है। ऑप्शंस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसे नाम भी दिखेंगे, पर वो सब गलत जवाब हैं। आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, एथिलीन ऑक्साइड। अच्छा, अब फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, और यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है। सवाल ये है कि जो स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, उसका स्टैंडर्ड पोर साइज कितना होता है? और वो मैजिकल नंबर है 0.22 माइक्रोमीटर। जी, 0.22। इस वैल्यू को तो बस दिमाग में बैठा लीजिए, ये सीधा सीधा सवाल आता है। और हाँ, इसका ट्रैप क्या है? 0.45 माइक्रोमीटर। ये इतना मिलता जुलता ऑप्शन है कि गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रखिए, सही जवाब 0.22 है, 0.45 नहीं। ठीक है, तो हमने सारे तरीके तो देख लिए, पर हमें पता कैसे चलेगा कि स्टेरिलाइजेशन ठीक से हुआ भी है या नहीं? इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है इंडिकेटर्स, और ये एग्जाम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में 2 नाम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ऑटोक्लेव यानी मॉइस्ट हीट के लिए हम यूज करते हैं बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, और ड्राई हीट ओवन के लिए बैसिलस सबटिलिस। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो है ऑटोक्लेव के इंडिकेटर पर, और इसका जवाब क्या है? बी स्टेरिथोमोफिलिस। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे बी सबटिलिस के साथ मिक्स मत कीजिएगा। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करने का टाइम आ गया है, बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में। ये है आपके गारंटीड मार्क्स की फाइनल चेकलिस्ट, तो तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोक्लेव टेम्परेचर 121 डिग्री, ऑटोक्लेव प्रेशर 15 PSI, हॉट एयर ओवन 160 डिग्री 2 आवर्स,
गैस स्टेरिलाइजेशन एथिलीन ऑक्साइड, ऑटोक्लेव का इंडिकेटर बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस और स्टेरिलाइजिंग फिल्टर का पोर साइज 0.22 माइक्रोमीटर। बस ये पॉइंट्स तो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये भी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो सुनिए, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, स्टेरिलाइजेशन काइनेटिक्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेरिलाइजर्स, इन पर अपना कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये सब जीपैट या एम फार्म लेवल के टॉपिक्स हैं। अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाइए जो आपको आरआरबी एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगी। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी ही सक्सेस की है। तो अभी सोचिए, इस पूरी लिस्ट में से वो कौन सा गारंटीड सवाल है जिसे आप एग्जाम में सबसे पहले ढूंढकर सही करने वाले हैं। अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।